जय हिंद सभी साथियों। आज हम आपको बताएंगे सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है उसको आपको कैसे क्रैक करना है। आज हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे पिछले कई वर्षों का, जिससे जो हमारे बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक किए हैं, और आज हम आपको टिप्स देंगे कि किन चीज़ों को आप तैयार करें, कैसे तैयार करें, जिससे कि आप सैनिक स्कूल का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देने वाले हैं कि जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है उसे कैसे किया जाए। चैनल को साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है, डेट है, वो 5 अप्रैल है। यानी कि 5 अप्रैल को आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है। तो सैनिक स्कूल की परीक्षा को लेकर के जो बच्चे घर बैठ करके तैयारी करते हैं, बहुत सारे ट्यूशंस लगा लेते हैं या और कोई माध्यम होता है, आई डोंट नो, लेकिन चाहते हैं कि सफलता मिले, तो उसके कुछ मूल मंत्र हैं, उनको हम साझा करेंगे आपके साथ में। आप ऐसे इस तरीके से सैनिक स्कूल की तैयारी को में चांद चार लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो जानते हैं, बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं कृपया उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उनको भी ये चीज़ समझ में आए। इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देने वाले हैं और पूरा अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। और यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे का 100% सिलेक्शन हो और मेरा बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी किसी एक ऐसी जगह से रह के करे जहाँ पे बच्चे को कम से कम हॉस्टल में रहना आ जाए, तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि के नगर सिकंदरा आगरा में स्थित है, यहाँ पे आप अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ सकते हैं। भले ही 2 महीने हो या 3 महीने हो या 1 महीने हो, लेकिन आपका बच्चा कम से कम हॉस्टल में रहना सीखेगा, जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए 100% सफलता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है हमारा, नंबर नोट कर लीजिए, 9412303751। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे, इसकी शॉट ले लीजिए, तो आपको आप एडमिशन से रिलेटेड भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हाल फिलहाल हमारा काम है आपको जानकारी देना, जिससे आपका सही तरीके से तैयारी हो सके। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, जिस सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है या बच्चों से करवाना है, बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों आपको करना, पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि इस तरीके से आपको तैयारी करानी है। ये दोनों भाषाओं में पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश। वैसे 33 भाषाओं में आता है। इसमें से एक सब्जेक्ट आपने चूज की होगी, या तो हिंदी की होगी या इंग्लिश की होगी या कोई और सब्जेक्ट किया होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। आपको मैथमेटिक्स को तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, मैथमेटिक्स को तैयार करवाना है, यानी गणित। मैथमेटिक्स आपका मैथ, ध्यान रखिए इस बात का। इसको क्यों तैयार करना है, इस पर क्यों ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 300 नंबर का जो पेपर सैनिक स्कूल का आता है, क्लास 6 की बात कर रहा हूं, मैं भी क्लास 9 की भी बात करूंगा, वो 300 पेपर में 300 नंबर में से 150 नंबर का मैथमेटिक्स का ही पोर्शन आएगा। इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। यानी 150 नंबर का मैथ का पेपर आपका आएगा। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स तैयार करना है, जिससे कि 50% नंबर आपके मैथ ही में हो जाएं। यानी मैथ पर आपको विशेष ध्यान देना है। 150 नंबर आपको मैथ में लाने हैं, यानी 150 नंबर का पेपर आएगा। अब
आपकी तैयारी के ऊपर है, आप कितना नंबर ला सकते हैं। तो मैथ को आपको विशेष तरीके से तैयार करना है। सबसे नंबर वन टिप्स है ना, मैथ को तैयार करना। मैथ के अलावा जिस बच्चे का मैथ ठीक होता है उसकी रीजनिंग, उस बच्चे को क्या करना है, रीजनिंग को तैयार करना है। और रीजनिंग में ये रीजनिंग 50 नंबर की आएगी। तो सीधा सीधा यहाँ 150 हो गए मैथमेटिक्स के और 50 हो गए रीजनिंग के, यानी ये 200 नंबर आपके हो जाते हैं। 200 नंबर हो जाते हैं। टोटल पेपर आता है आपका 300 नंबर का। 300 नंबर का पेपर आ गया, 200 नंबर यहाँ हो गए। फिर आपने चूज किया है कोई सब्जेक्ट, जैसे हिंदी किया है या इंग्लिश किया है। हिंदी या इंग्लिश में से ही 50 नंबर का ये हो गया, है ना। तो इसको भी आप बहुत अच्छे तैयार कर सकते हैं। हिंदी को, इसमें ग्रामर का पार्ट, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ज्यादा आता है। और इंग्लिश आपने तैयार की है तो इंग्लिश के 50 नंबर, यानी दोनों में से एक चूजेबल होता है। तो इसमें 50 नंबर आपने तैयार किए हैं, तो ये 250 नंबर आपके हो गए। अब आपको ध्यान रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीके। जीके पे आपको विशेष तैयारी करना है। जीके बहुत ब्रॉड है, इसमें करंट में से ही पूछता है। इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, यदि आप सिलेबस भी चाहते हैं सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। तो ये 50 नंबर आपके जीके में आपको मिलते हैं, यानी 150 50 50 50। मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, वो सबसे पहले आपने मैथ को तैयार करना है। इसको स्ट्रॉन्ग आपने बना लिया तो आधा पेपर आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद जिस बच्चे का मैथ सही है उसका रीजनिंग सही होगा, 200 नंबर आपके मिल गए। अब आ जाइए, ये हिंदी या इंग्लिश में से किया है 50। ये जितना मैं बता रहा हूँ आसान तरीके से, उतना आसान है नहीं। इसके लिए ये सारा पेपर फोड़ने के लिए 300 नंबर का आपको 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये बात समझ लीजिए आप। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। आप चाहते हैं कि मैं 2 घंटे में सैनिक स्कूल की तैयारी कर लूं, मुश्किल है। 4 घंटे में कर लूं, मुश्किल नहीं, बिल्कुल ज्यादा ही मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 300 नंबर का पेपर है। मैथ में एक अंक मिलेगा आपको, जैसे 50 क्वेश्चन पूछे तो एक अंक आपको 3 नंबर का, सॉरी एक सवाल आपका 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ऐसे करके ये 150 नंबर का पेपर आपका आता है, ध्यान रखिएगा। बाकी 25-25 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के बाकी सब्जेक्ट में, ऐसे करके 300 नंबर है। तो मैथ पे आपको पकड़ सबसे पहले बनानी है, मैथ की प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है, क्योंकि अब बच्चों को बहुत सारा समय मिल गया है, वो चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि साहब मेरे बच्चा तैयारी भी कर ले और हॉस्टल में रहना भी सीख ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने के बाद छोड़ भी देते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता, वहाँ मोबाइल नहीं मिलता, वहाँ रिश्तेदार नहीं मिलते, वहाँ घूमने को जगह नहीं मिलती, मतलब फालतू घूमने के लिए। बाकी तो खेलने कूदने रहने खाने सबकी व्यवस्था, बहुत बड़े कैंपस है, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। और हॉस्टल में यहाँ रह करके आप तैयारी करवाते हैं बच्चे की, तो हो सकता है उसका मन लग जाए और सैनिक स्कूल में भी आगे चल के उसका मन लग जाए। तो आपने ध्यान रखना है, यदि आपको सैनिक स्कूल का पेपर क्रैक करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना रहेगा। आप ध्यान रखेंगे, आप क्लास 9th वाले जो बच्चे क्लास 9th के लिए एग्जाम देंगे, उनके लिए भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण जो चीज बता रहा हूँ वो मैथ ही है। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, जिनको जानकारी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ कुछ लोग तो प्रॉपर जो चीजें होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, उनको भी भूल जाते हैं। तो तैयारी करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये नाइन्थ का जो मैथ का पेपर है ये 200 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 200 नंबर का होगा। तो आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि 9th क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो उनको ये 4 नंबर का
एक क्वेश्चन पड़ेगा, यानी 200 नंबर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिर एसएसटी हो गया आपका 50 नंबर का है, साइंस हो गया 50 नंबर का है ना, इंग्लिश हो गया आपका, ये भी 50 नंबर का है। ऐसे करके ये 250, 300, 350 नंबर होते हैं। आपका क्या रह गया, साइंस, रीजनिंग, और रीजनिंग भी आपका 50 नंबर का आएगा। तो आपको ये 400 नंबर का पेपर रहेगा क्लास 9 के लिए। और इनको ये तैयारी करनी है तो मैथ पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। मैथ पे पकड़ अच्छी है तो रीजनिंग पे आपकी पकड़ बनी जाएगी। सॉरी, रीजनिंग यहाँ है ना। और एसएसटी साइंस भी आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सही सटीक जानकारी आप लोग तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सही जानकारी, सटीक जानकारी, ऑफिशियल जानकारी के साथ।